गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरोह का जो अंतिम चैप्टर है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो है जाति प्रथा श्रम विभाजन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण है। इसके विषय में हम लोगों ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। तो आइए अब हम इसके आगे जो है हम लोग उस पर कुछ हम लोग और चर्चा करते हैं। यह पाठ जो है भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित लेख है और यह भाषण के लिए तैयार किया गया था, अध्यक्षीय भाषण के लिए तैयार किया गया था। इसमें बहुत सी बातें, बहुत सी महत्वपूर्ण विषय पर इसमें चर्चा की गई है। तो आज हमको जो गद्य खंड पढ़ना है वह गद्य खंड पेज नंबर 156 और 157 पर दिया हुआ है। यह क्या है? इस प्रकार और लास्ट में निष्क्रिय बना देती है, इसका हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। लेखक बताते हैं कि अगर हम रुचि की बात जो है वो तो कई आधार बताए कि रुचि पर आधारित है, नहीं है। जो जाति के आधार पर जो निर्धारण किया जाता है पेशा, तो उसमें कई बातें हैं कि व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है, व्यक्ति की कुशलता पर आधारित नहीं है, व्यक्ति की क्षमता पर आधारित नहीं, बहुत सी बातें हैं। तो इन सब आधार पर जो है यह श्रम विभाजन, अगर हम कार्य का बंटवारा, श्रम विभाजन मतलब कि कार्य, एक ही व्यक्ति जो है सभी कार्यों को नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो है सभी कार्यों को नहीं कर सकता, ठीक है। और सभी कार्यों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है जी। कई तरह के कार्य हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, सिलाई का काम हो गया, पढ़ाई का काम हो गया, वैज्ञानिक का काम हो, बहुत से काम होते हैं। तो एक व्यक्ति सभी कामों को नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका कई तरह के काम है, तो उसके लिए कई तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो ये तो बात समझ में आती है कि इसलिए श्रम का विभाजन होना स्वाभाविक है। लेकिन श्रम का विभाजन किस आधार पर हो, यह भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो यह जाति प्रथा श्रम विभाजन का कोई भी किसी भी प्रकार से जो उपयुक्त सलूशन या इस समस्या का जो कहा जाए, तो श्रम विभाजन या जाति प्रथा किसी भी रूप में इस श्रम विभाजन का जो है वह उपयुक्त, इस समस्या का उपयुक्त सलूशन नहीं है। क्योंकि इसमें व्यक्ति, यह एक अलग अलग जो व्यक्ति है उसको इस आधार पर पेशा चयन करने के लिए बाध्य किया जाता है कि यह पेशा आपके पिताजी द्वारा, आपके पूर्वजों द्वारा, आपके इस जाति के बंधन के द्वारा आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ये होती चली आ रही है। यही कारण है कि आपको भी यही पेशा अख्तियार करना पड़ेगा। तो इसलिए यह जो है यह सही नहीं है। तो श्रम, ये जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा के आधार पर व्यक्ति का श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, कि कार्य का बंटवारा जाति के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, इसमें कई प्रकार के दोष हैं। उन दोषों की चर्चा हम लोग इससे पहले भी कर चुके, एक बार पुनः हम इसकी चर्चा जो है हम लोग करते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। पहली बात हम क्या कहते हैं कि इसमें कमी क्या है कि स्वेच्छा की बात, स्वेच्छा यानी रुचि की बात। पहली अगर हम कमी देखें इस जाति प्रथा में कार्य के बंटवारा के संदर्भ में, सबसे पहला दोष क्या है, यह स्वेच्छा पर आधारित नहीं है। स्वेच्छा मतलब हमारी इच्छा किसमें है, हम क्या करना चाहते हैं, किसमें अपना जो है बेस्ट दे सकते हैं, किसमें हम, किस क्षेत्र में हम माहिर हैं, वह इस बात को थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो पहली बात क्या है, इस जाति प्रथा में जो जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन किया जा रहा है, तो सबसे पहली बात दोषपूर्ण स्थिति क्या है, व्यक्ति की इच्छा यानी स्वेच्छा, स्व इच्छा, व्यक्ति की अपनी इच्छा पर आधारित नहीं है। आपके पूर्वजों द्वारा यह कार्य किया जाता रहा है, इसलिए आपको भी यही कार्य करना है, इसलिए यह पहली बात कि यह दोषपूर्ण है। देन मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। मतलब वही स्वेच्छा की बात कि आपकी इच्छा का कोई महत्व नहीं, आपकी भावना का कोई महत्व नहीं। भले ही आप दूसरे कार्य में महारत हासिल है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप एकदम उसमें दक्ष हैं, पारंगत हैं, फिर भी आपको दूसरा कार्य नहीं करना है,
केवल आपको यही कार्य करना है, जिस जाति के आप हैं उसी जाति का आपको व्यवसाय चयन करना है। तो व्यक्ति की भावना की इसमें कोई अहमियत नहीं। व्यक्ति के हृदय की बात, अपने व्यक्ति के भावना, मन की बात, अनुभूति की बात, इसमें कोई महत्व नहीं रखता। जाति को ही केवल प्रमुखता इसमें दी जाती है। रुचि को कोई महत्व नहीं दिया जाता। आपकी कितनी भी रुचि अलग कार्य में हो, लेकिन आपको वो कार्य आप नहीं अख्तियार कर सकते, वो पेशा नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि आप उस जाति से संबंध नहीं रखते। इसलिए यह जो है जाति प्रथा जो है पूर्णतः जो है दोषपूर्ण है। अथवा महत्व, पूर्व लेख ही इसका आधार है। दूसरी बात क्या है कि वही बात कि पूर्व लेख मतलब कि जो ऋग्वेद से जो परंपरा अनुसार चली आ रही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो उसके आधार पर जो कार्यों का डिवीजन किया गया, श्रम का जो विभाजन किया गया, तो उस आधार पर जो पूर्व लेख पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मानदंडों को, उसी को जीवन में अपनाना है। ये पूरी तरह से किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। यह क्या है, इस पूर्व लेख का पालन करने के कारण जो है समाज में भूखमरी की समस्या आती है, व्यक्ति बेरोजगार बन जाता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ, रुग्ण हो जाता है, कई तरह की समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यह पूर्व लेख पर आधारित होने के कारण यह जो है पूरी तरह से दोषपूर्ण है। आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था के साथ करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें रुचि को ध्यान नहीं दिया जाता। तो रुचि को ध्यान न देने के कारण इस कार्य में मेरी रुचि नहीं है, लेकिन हो सकता है इस कार्य में किसी दूसरे व्यक्ति की अत्यधिक रुचि हो, लेकिन चूंकि मेरी रुचि नहीं है और मुझे बाध्य किया जा रहा है, मुझे माने किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को बाध्य किया जाए कि आप इस जाति के हैं, आपको यही कार्य करना है, भले ही आपके रुचि के अनुकूल नहीं है, फिर भी आपको यही कार्य करना है। तो ऐसे संदर्भ में क्या होगा कि व्यक्ति अपनी अरुचि को प्रदर्शित करेगा, उस कार्य को उतनी तन्मयता के साथ, उतनी तल्लीनता के साथ, उतने लगन के साथ उस कार्य को व्यक्ति नहीं करेगा। तो यह पहली क्या कहते हैं कि एक जो रुचिपूर्ण ढंग से कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए हमको जिस कार्य में हमारा मन है उस कार्य को हमको करने नहीं दिया जा रहा, उसके बदले में हमको कोई दूसरा पेशा अख्तियार करने की बात की जा रही, तो ऐसे संदर्भ में कहते हैं कि गरीबी उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समाज में गरीबी, उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समाज जो है भारत जो हमारा देश है गरीब है, यह समस्या का विषय नहीं है। समस्या क्या है कि समस्या यह है कि जितनी यह कि बहुत से लोग, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्धारित कार्य मतलब जो निर्धारण पूर्व लेख के आधार पर, जिन कार्यों को पूर्व लेख के आधार पर निर्धारण कर दिया गया कि आपको यही, आप इस जाति के हैं तो आपको यही कार्य करना पड़ेगा। यह जो पूर्व लेख के आधार पर जो निर्धारण कर दिया गया, उस निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता से करते हैं। चूंकि पहले से पूर्व नियोजित है, दूसरों के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है और उसमें व्यक्ति की रुचि नहीं है, तो उस कार्य को एक एज ए बर्डन, एज ए बोझ के तले दब करके वह अपनी अनिच्छा के साथ उस कार्य को करते हैं। इसलिए अपनी जो है अपना बेस्ट नहीं दे पाते, वो विवश है। विवश मतलब कि उस समस्या के आगे वो घुटने टेक दिए कि उनसे नहीं हो पाएगा, और वह लाचार होकर के, लाचारी वश उस कार्य को अरुचि के साथ बेमन से उस कार्य को करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, उनको पेशा बदलने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में यह जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के लिए, यह पूरी तरह से दोषपूर्ण है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रखकर टालू काम करने व कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या है कहने का अभिप्राय क्या है कि जब ऐसी बात आती है कि आपको रुचि हो या ना हो, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपका मन हो या ना हो, लेकिन चूंकि आपका यह पूर्व लेख के अनुसार उसका निर्धारण हो चुका है, आप इस जाति के हैं तो आपको यही कार्य करना है। तो ऐसे संदर्भ में क्या होता है, व्यक्ति दुर्भावना, दुर माने बुरी,
माने बुरी, भावना माने फीलिंग। तो व्यक्ति के मन में तरह तरह की जो कुत्सित मानसिकता होती है, वो कुप्रवृत्ति वाली भावना होती है, वो मन व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है। और ऐसे संदर्भ में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति टालू मानसिकता कि चलो ठीक है, क्या करना है मुझे यही करना है, तो कैसे करके इस कार्य को पूर्ण करना है, उसको अच्छा और बेहतर रचनात्मकता और क्रिएटिविटी लाने का कोई प्रयास नहीं करता, उस कार्य को और अच्छा करने का प्रयास नहीं करता। वो बस किसी तरह से वो कोल्हू की बैल की तरह वो पिसता चला जाता है, किसी तरह से उस कार्य को, कंधे पर बोझ है, उस बोझ स्वरूप उस कार्य को वो ढकेलता चला जाता है। वह अपना जो है उस कार्य में जो अपनी क्षमता है, अपनी योग्यता है, उसको वो प्रदर्शित नहीं करना चाह सकता। यह उसकी भावना बन जाती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर यह लाद दिया गया तो हम उसको किसी तरह से करना है। तो यह भी दुर्भावना से व्यक्ति जो होता है वो ग्रस्त हो जाता है। अगर हम जाति के आधार पर व्यक्ति का श्रम विभाजन करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, दुर्भावना से ग्रस्त हो जाता है। और ऐसे समय में कार्य को विवशतावश वो बोझ स्वरूप मान करके किसी तरह से वो कार्य को पूर्ण करने की बात करता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। लेखक का अभिप्राय है कि कोई भी कार्य, चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, वो कार्य तब तक अपने सफलतम या पूर्णतः रूप में नहीं प्राप्त हो सकता है, सर्वोत्कृष्ट रूप में, अपने चरमतम श्रेणी में प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक व्यक्ति अपने दिल और दिमाग यानी मन और दिमाग दोनों से, उसको तन मन धन से जो है उस कार्य को जब तक नहीं करता, तब तक वह कार्य सही नहीं होता। तो ऐसे दृष्टिकोण से व्यक्ति की जो दिल दिमाग ना लगने के कारण, वो उसकी चालू जो मानसिकता है उसके कारण वह कार्य सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाता। तो यह भी एक दोषपूर्ण बात है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो अंततः यह निर्विवाद मतलब बिना किसी विवाद रूप से यह साबित हो चुका है कि अगर हम आर्थिक पहलू यानी इकोनॉमिकल पक्ष से हम देखें तो भी, एक आर्थिक पहलू के आधार पर भी हम देखें तो यह जाति प्रथा पूरी तरह से क्या है, वह हानिकारक है। क्यों हानिकारक है कि उस व्यक्ति को वही कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, भले ही उसका पेट भरे या ना भरे, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन उस जाति का होने के कारण उसको वही कार्य करना है। तो यह आर्थिक पहलू से भी उस व्यक्ति का अपना तो नुकसान होता ही है और देश हित में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी रुचि के आधार पर नहीं करेगा तो अपना बेस्ट नहीं देगा तो कहीं ना कहीं जो है देश का विकास जो है वह बाधित होगा। तो यह भी एक विशेष प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक मतलब स्वभाव पर आधारित स्वाभाविक प्रेरणा मतलब वह कार्य उसको करने के लिए, उसके अंदर से जो मन की बात उसको वह कार्य करने के लिए प्रेरित करे। प्रेरणा रुचि वह आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में कर निष्क्रिय बना देती है। तो यह जो जाति प्रथा है, जिस जाति प्रथा के आधार पर जब श्रम विभाजन किया जाता है, व्यक्ति को पूर्व लेख के अनुसार उसके गर्भ में ही उसका पेशा निर्धारण कर दिया जाता है, तो वह उसका जो परिणाम यह होता है कि व्यक्ति की इसमें रुचि नहीं होती, व्यक्ति मन लगाकर उस कार्य को करता नहीं है, तो उसका जो परिणाम यह होता है कि वह उस कार्य में अच्छा नहीं कर पाता और उसमें व्यक्ति के जीवन में उसको सफलता नहीं मिल पाती। तो ना ही वह रुचि से करता है, ना वह काम मन से करता है, ना अपनी उस कार्य में जो है योग्यता या दक्षता वह नहीं दिखला पाता। तो क्या धीरे धीरे वह व्यक्ति को करते 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 उसकी वही प्रवृत्ति बन जाती है, वही उसकी आदत बन जाती है। रोज की एक दिन वही काम करना, वही टालू मानसिकता, 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते क्या वो एकदम उसी चीज का आदी हो जाता है। और वह व्यक्ति अगर उसको कोई दूसरा कार्य दिया जाता तो शायद वो और अच्छा कर सकता, लेकिन उसको इस एक कार्य परंपरागत कार्य को या जाति के आधार पर उसको वही कार्य दे करके उसके अंदर की जो चेतना है, उसके अंदर की जो शक्ति है, उसके अंदर की जो शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं यह जाति प्रथा के आधार पर उसको छीड़ कर दिया जाता है। उसकी जो रुचि है, उसकी रुचि को दबा दिया जाता है, उसकी आत्मशक्ति को जो है पूरी तरह से
समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए वह भी जाति आर्थिक पहलू से तो नहीं ही होता, भावनात्मक पहलू से तो नहीं ही होता और आर्थिक पहलू से भी नहीं होता। तो इस आधार पर जो स्वभावगत विशेषता है वह भी व्यक्ति की स्वभावगत विशेषता नहीं हो पाती। तो इस आधार पर श्रम विभाजन, जाति प्रथा किसी भी आधार पर श्रम विभाजन का उपयुक्त जो है तरीका नहीं हो सकता। तो यह इस प्रकार जो श्रम विभाजन का ये अंतिम गद्यखंड था, इसकी आज इस पर हम लोगों ने चर्चा की। इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आप इसको बुक से देख करके गद्यखंड पढ़िए, इसको अपने शब्दों में तैयार करिए और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।